ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल बेयर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं गोल्ड को, यूरो यूएसडी को और बिटकॉइन को। ओके। आज सैटरडे है, तो मंडे को किस तरीके से आपको गोल्ड में ट्रेड लेना है, यूरो यूएसडी में ट्रेड लेना है और बिटकॉइन में आपको कैसे आगे ट्रेड लेना है, ये तो हमेशा चालू रहता है। तो इसमें आप कभी भी ट्रेड ले सकते हो, संडे को भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड देखते हैं। देखो, मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ओके। अभी देखो, जहाँ पे गोल्ड फिलहाल है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस पे है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया हुआ है। इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स के लिए ये सबसे लाइक इंटरेस्टिंग प्राइस है, जहाँ पे वो रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे रिएक्ट किया हुआ है, यहाँ पे रिएक्ट है, यहाँ पे रिएक्शन है। ओके, यहाँ से देखो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। अब मार्केट कंटिन्यू गिर के इसी जगह पे है। ओके, इसी जगह पे आया हुआ है। तो अब पॉसिबल है कि जैसा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था, वैसा ही मोमेंटम यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रीज़न नंबर वन है। हम यहाँ से बाइंग साइड का प्लान करने वाले हैं, इसीलिए अभी मैं आपको रीजंस बता देता हूँ कितने कन्फर्मेशंस हैं हमारे पास बाइंग साइड जाने के लिए। ओके, एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि अभी देखो, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू गिरा है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट कंटिन्यू गिरता गिरता ही जाता है या फिर ये गिरते गिरते ये कंटिन्यू यहाँ तक आ जाएगा। ऐसा बहुत कम बार होता है, बहुत रेयरली होता है। यहाँ पे देखो, आप गिरा है फिर एक स्विंग बनाया, गिरा है फिर एक स्विंग बनाया। अब पॉसिबल है कि यहाँ पे गिरा है तो यहाँ पे भी एक स्विंग बना सकता है, क्योंकि ऊपर जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा होगा वो अपने शॉर्ट पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। और शॉर्ट पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए एक लाइक बाइंग ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। और बाय ऑर्डर डिमांड क्रिएट करती है, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे लाइक अच्छा मोमेंटम आता है बाइंग साइड में। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स बायर्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे एक तो शॉर्ट कवरिंग से भी मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरा है यहाँ से फ्रेश बायर्स भी आएंगे जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ से बाइंग की साइड प्लान कर रहे हैं। दो रीजंस है। तीसरा रीज़न है, यहाँ पे आप मैं अगर स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची लगाता हूँ। ओके, तो अभी प्राइस गोल्डन जोन पे है। अब जनरली क्या होता है, मार्केट अगर ऐसे स्विंग्स बनाता है और फिबोनाची को हम यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते हैं, तो अगर ये गोल्डन जोन मतलब लाइक जनरली ये गोल्डन जोन पे आके फिर ये वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। गोल्डन जोन पे रिएक्शन देने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एग्जैक्टली मार्केट अभी 50% और 61% के बीच में है। तो यहाँ से भी ये पॉसिबिलिटीज़ आपको बताता है कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पे तीन मेजर रीजंस हैं कि हम यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। मैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। अब देखो, अब आपको मंडे के दिन किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे ऑलरेडी फिबोनाची पे इसने 50% के आसपास का सपोर्ट ले लिया हुआ है। ओके, स्टिल यहाँ पे आप बाइंग साइड किस तरीके से प्लान कर सकते हो। सबसे पहला, यहाँ पे अगर प्राइस आपको इधर देखने को मिल जाता है, मतलब इन केस अगर गैप डाउन खुलता है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ से आप क्लियरली बाइंग की साइड प्लान कर सकते हो। एक तो ये वाला प्राइस है और एक ये वाला प्राइस है। ठीक है, दोनों से आप यहाँ पे बाइंग की साइड प्लान कर सकते हो, जहाँ पे मतलब बेसिकली बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। तो ये वाला पूरा प्राइस रहेगा आपके लिए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरह। ठीक है, और अगर हम और भी कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, लाइक नहीं, ये प्रॉपर नहीं बन रहा, बट स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा भी स्ट्रक्चर बन जाए, तो आप डबल बॉटम को भी एक कंफर्मेशन की तरह ले सकते हो। ओके, तो ये सारे रीजंस हैं यहाँ पे आपके बाइंग साइड जाने के लिए। तो गोल्ड में तो फिलहाल हम बाइंग साइड हैं। डिप्स अगर आते हैं गोल्ड में तो आप यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के अंदर। अभी देखो, यूरो यूएसडी में क्लियरली यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है और शार्प अप ट्रेंड है। मतलब यहाँ पे देखो, बहुत ही शार्प ऊपर की तरफ गया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया फिर वापस ऊपर की तरफ गया। और अभी ये मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, और कंसोलिडेशन कर रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक चैनल पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब जनरली चैनल पैटर्न का लाइक कैसे ट्रेड किया जाता है, ये ऊपर का लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, नीचे का लेवल है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो अभी इसमें प्राइस तो अभी मिडिल पे है, तो आप यहाँ पे मिडिल पे उतना कुछ खास डिसीजन नहीं ले पाओगे कि आपको कौन सी साइड का ट्रेड लेना है। बट इसमें प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि ये
ऊपर की साइड जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जिस साइड का ट्रेंड होता है उस साइड जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे, बट डिप्स पे, मतलब ये वाले जोन पे, जो ये हमारा डिमांड जोन है, यहाँ पे अगर मार्केट आ जाता है, अगर डिप्स आ जाता है यहाँ पे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो इसीलिए प्लान करो कि अगर यूरो यूएसडी में डिप आता है तो आप बाइंग साइड जाओ। ओके, अब इसमें सेलिंग साइड थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल करते हो तो चांसेस तो है कि ये रिट्रेसमेंट कर सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो आप लाइक देखो, बाइंग साइड ज़्यादा लाइक व्यू बनाओ। सेलिंग साइड देखोगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आए, फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला जाए। आप यहाँ पे अगर आपको ये वाला प्राइस मिलता है तो चांसेस है कि यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम पूरा कैप्चर कर सकते हो आप। तो इसीलिए बाय ऑन डिप की साइड जाओ। नीचे की साइड अगर आपको प्राइस मिलता है तो यहाँ से आप बाइंग की साइड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया यूरो यूएसडी। अब हम लोग देखते हैं बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में भी मैंने लेवल्स बना के रखे हुए हैं। अभी प्राइस एक लेवल के ऊपर है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, सस्टेन कर रहा है और एक फॉलिंग चैनल पैटर्न जैसा फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर कहो तो फ्लैग एंड पोल जैसा फॉर्मेशन है। मतलब ये हो गया इसका पोल और ये इसका फ्लैग, मतलब बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो जनरली ऐसे फ्लैग पैटर्न्स बनते हैं तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो अभी हम लोग इसमें भी बुलिश साइड ही ट्रेड प्लान करेंगे। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये भी एक चैनल पैटर्न के फॉर्मेशन में ही है। मैं अगर इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने चलो इसको हटा दिया, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक चैनल पैटर्न के फॉर्मेशन में ही है। ठीक है, अभी ये अगर रेजिस्टेंस पे पहुंचता है तो चांसेस हैं कि ये थोड़ा बहुत डिप दिखा सकता है। बट यहाँ पे आपको सेलिंग साइड नहीं जाना, यहाँ पे भी आपको बाइंग साइड ही प्लान करना है। अगर ये डिप मिलता है आपको, मतलब ये प्राइस मिलता है, तो आप यहाँ से बाइंग साइड जा सकते हो। यहाँ देखो कितना शार्प मोमेंटम आता है। जब भी प्राइस आया है तब यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मार्केट ने इंस्टेंट रिकवरी की है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, तो अभी चांसेस है कि यहाँ आ जाता है मार्केट वापस, तो ऐसे ही वापस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और प्रीवियस ट्रेंड जो इसका है वो ऑलरेडी अप ट्रेंड है। तो आपको लाइक पता करना है कि कौन से साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो सीधा आप प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करो। मार्केट का पहला जो ट्रेंड था, इसके पहले का ट्रेंड, वो अप ट्रेंड ही था। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ अगर आप डिप्स पे खरीदते हो तो आपके विनिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो तीनों ही जो हम लोगों ने देखे हैं उसमें बाइंग साइड ही प्लान करना है। अब इसमें और भी चीज़ें आप देख सकते हो कि ये डिप कहाँ तक लगा सकता है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगाया। ठीक है, अब पॉसिबल है कि ये अगर यहाँ तक ड्रॉप होता है तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब बस यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ आने के बाद मार्केट सस्टेन करता है या नहीं करता है। ये फिबोनाची का जो गोल्डन जोन है, यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए मार्केट को, या फिर कोई बुलिशनेस शो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर यहाँ पे आ गया है मार्केट और रेड कैंडल्स भी बनाए जा रहा है फिर भी आप बाइंग साइड जा रहे हो, तो वो चीज़ सेंस नहीं बनाती। इसीलिए आपको यहाँ पे आता है अगर मार्केट, तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि कोई बुलिश चीज़ बन रही है, कोई बुलिश कैंडल बन रहा है, मार्केट वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ तो वहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिखे, डबल बॉटम दिखे, या ऐसा कुछ भी दिखता है तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ से आप बाइंग साइड जा सकते हो। ठीक है, ओके, तो ओवरऑल हमने जो लाइक तीनों चीज़ें देखी, गोल्ड देख लिया, यूरो यूएसडी देख लिया, बिटकॉइन देख लिया, तीनों में ही हम लोग बुलिश हैं। तो आप इसमें इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो। बिटकॉइन तो अभी भी चालू ही है। यूरो यूएसडी में आपको मंडे को इस तरीके से लाइक प्लान करना है, बाइंग साइड रहो, ज़्यादा चांसेस है। और देखते हैं मार्केट मंडे को रिएक्ट कैसे करता है। अ, और अब मैं ट्राई करने वाला हूँ कि यूट्यूब पे हर दिन ऐसे ही एनालिसिस पोस्ट करूँ, गोल्ड, यूरो यूएसडी और भी दूसरे पेयर्स पे। अभी मैंने तीन ही पेयर्स पे बनाए हुए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ट्राई करूँगा कि अब थोड़ा बहुत रेगुलर रहूँ, रेगुलर अपडेट दिया करूँ किसी भी लाइक एनालिसिस वगैरह के रिलेटेड, या फिर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, फॉरेक्स के रिलेटेड, सभी चीज़ों के रिलेटेड। ओके, ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। कोई नहीं, तो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।